ईरान में इसराइली जासूसों का नेटवर्क बेनकाब होने के बाद ईरान ने इसराइली जासूसों को फांसियां देना शुरू कर दी हैं। लेकिन ईरान में ये इसराइली जासूसों का नेटवर्क इतना मजबूत कैसे हुआ? खुरम करीम साहब से बात करते हैं। खुरम साहब, ईरान के अंदर इसराइली जासूसों का आना, इतना मजबूत नेटवर्क बनाना, आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? देखिए, इसराइल जो ईरान का जो मुल्क है ये थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है। फिर आप जब दुनिया में आप एक मुल्क की हैसियत से मौजूद हैं और आपकी एक इंपॉर्टेंस है, आप एक बंदरगाह का शहर हैं, तो उसके खित्ते के अंदर जो आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है वो आपको फिर मुख्तलिफ काम करने पर मजबूर करती है। जैसे आप चाहते हैं कि आपका अफगानिस्तान के साथ बहुत अच्छा ताल्लुकात हों, आपके इंडिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, पाकिस्तान आपके पड़ोस में है, या मिडल ईस्ट के अंदर आप अपने एक स्ट्रेटेजिकल डेप्थ बनाना चाहते हैं, तो ईरान के अपने ऐसे चूँकि कोलैबोरेशंस भी थे। जैसे पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक बन रहा है, या पाकिस्तान के अफगान ट्रांजिट जिस तरह से एक सहूलत हमारे पास मौजूद है कि हम अफगानिस्तान से एक लैंड लॉक कंट्री है, तो ईरान भी प्लान कर रहा था कि अफगानिस्तान जो खासतौर पर शुमाली तहत का जो दौर था कि ईरान उनको फैसिलिटेट करे और एक पैरेलल पाकिस्तान के साथ साथ वहाँ से भी एक ऐसा अफगान ट्रांजिट का रास्ता हो कि जो अफगानिस्तान जो है अपना सामान उसके बंदरगाहों चाबहार से जाके, अच्छा उस चाबहार की बंदरगाह के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है वो उसको इंडिया की फुली सपोर्ट हासिल थी। इंडिया तो कोई मौका पाकिस्तान के खिलाफ जाने का, यानी पाकिस्तान का कोई भी, ईरान को तो अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर इसके अंदर इंटरेस्ट क्या है कि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, तो वो तो हर काम बढ़ बढ़ के आगे करेगा। अच्छा, इसका मौके से फ़ायदा इंडिया ने उठाया और इंडिया ने अपनी वहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाई, अपनी प्रेजेंस बनाई। और फिर जब आपने बंदरगाह पे काम कर रहे हैं, फिर आपको बंदरगाह के नाम पे आप वहाँ पे आर्मी के ऑफिसर्स भी आपके जाना शुरू रहते हैं, रिटायर्ड लोग भी जाना शुरू रहते हैं। अब आपको एक्चुअली अंदाज़ा नहीं हो पाता कि आप किस किस तरह के लोग, भांत भांत के लोग, आप जब कोई सफारत खाना बनाते हो तो सफारत खाने के अंदर ही पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। लेकिन जब आप एक बहुत बड़ा मैसिव मेगा प्रोजेक्ट्स आप किसी मुल्क के अंदर शुरू कर देते हैं, आप वहाँ पे सड़कें बनाना शुरू कर देते हैं, आप बंदरगाहें बनाना शुरू कर देते हैं, तो नेवी के ऑफिसर्स के नाम पर, नेवी के रिटायर्ड लोगों के नाम पर आप कौन कौन से लोगों को अपने मुल्क में आने की इजाजत दे रहे हैं, आप एक्चुअली अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और जब आप बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके दोस्ताना चल रहे होते हैं, तो फिर आप वैसे भी बहुत ज्यादा बारीकी में नहीं जाते। तो ईरान को इस बारे में नुकसान उठाना पड़ा कि इंडिया जो वहाँ पर जो मेगा प्रोजेक्ट्स की जो तामीर के सिलसिले में वहाँ आ रहा था, तो उसने उसके साथ साथ ऐसे लोग भी वहाँ इंस्टॉल कर दिए कि जो पाकिस्तान के इलाके या बलूचिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर रहे थे, जो बलूचिस्तान में जो खराबी कर रहे थे। इसके अलावा वो इसराइल के लिए, क्योंकि इंडिया और इसराइल वो पैरेलल दो नेटवर्क बना रहे थे। एक नेटवर्क वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे थे और एक नेटवर्क वो इसराइल के लिए ईरान में बना रहे थे। जी बिल्कुल। इसराइल चूंकि इंडिया के साथ बहुत ताल्लुकात है, दुनिया में अगर कोई मुल्कों के, अमेरिका तो जाहिर सी बात है, अमेरिका का तो ने तो गुंडा पाल रखा है इसराइल, तो वो तो उसको सपोर्ट करता ही करता है। लेकिन अगर बायलैटरल लेवल पे देखा जाए तो इसराइल का अगर कोई सही मायने में दोस्त है तो वो दोस्त जिससे उसकी बहुत गाड़ी चल रही है, और वो भी मोदी का, इंडिया जो है वो इसराइल का सही मानों में दोस्त है। तो मोदी साहब की गवर्नमेंट चूंकि 12-14 साल से वहाँ चल मुसल्लत है इंडिया के अंदर और पूरे खित्ते पे मुसल्लत हुई, उसने बेड़ा गर्क कर दिया, पूरे खित्ते का अमन का बेड़ा कर दिया, और वहाँ इसराइल जो है मशरिकी वस्ता का अमन का बेड़ा गर्क कर रहा है। तो ये एक्चुअली इंडिया की मौजूदगी, फिर इंडिया की मौजूदगी का मतलब है कि भाई इसराइल की मौजूदगी वहाँ पर ईरान के अंदर, और ईरान इस चीज़ को नोटिस नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने वक्तन फ़वक्तन ढके छुपे अल्फाज में, इशारे कनाए में उनको बताया भी कि हमारे इंटरेस्ट पे ज़्यादा आ रही है इंडिया के प्रेजेंस से। जैसे कलभूषण यादव वाला जब आया तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के डोजियर उनके हवाले किया, उनको बताया कि जनाब ये देखें पाकिस्तान को किस तरह से नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ईरान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरान ने उसके बाद रेस्टेंट से काम भी लिया, ईरान ने अपने तय कुछ कोशिशें भी की, लेकिन इंडिया की प्रेजेंस वहाँ इतनी ज़्यादा थी, इंडिया के स्टेक्स इतने ज़्यादा हो गए थे और ईरान के अपने इंटरेस्ट भी थे, तो वो उस नेटवर्क को नहीं उस तरह से काबू पाया और वो नेटवर्क ने उसको नुकसान पहुँचाया। तेहरान के अंदर उनकी मौजूदगी, इंडियंस की मौजूदगी। अच्छा, फिर अफगान ट्रांजिट के नाम से आपके अफगानिस्तान से ताल्लुकात थे, शुमाली तहत वाले थे। अच्छा, फिर शुमाली तहत पे जब कब्जा हो गया वहाँ पे तालिबान का, तो शुमाली तहत वाले भाग के बहुत सारे ईरान पहुँचे। तो ये बहुत सारा इकट्ठ ईरान के अंदर हुआ। ईरान फिर तालिबान के भी कुछ ग्रुप जो तालिबान से नाराज ग्रुप है वो भी वहाँ पहुँचते रहे। तो ये पोटेंशली एक ऐसे जो थे जो बिकाऊ माल था, कुछ बिकाऊ माल थे जो एजेंट बनने के लिए तैयार है, उनके पास कोई काम नहीं। अफगानी वहाँ के बैठ गए, शुमारी ताज वाले यहाँ के बैठ गए, उनके पास तो कोई काम नहीं है ना, तो उन्होंने तो अपने खर्चे चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना है, किसी न किसी के। अब एक आदमी जिसको जंग लड़नी आती है, जो पेशावर जंग लड़ने वाला है, तो उसने तो कुछ ना कुछ करना है। अच्छा खुरम साहब, ये सारी सूरत सामने आने के बाद अब ईरान क्या हिफाजती इक़दाम उठाएगा और भारत के साथ उसका मुस्तकबिल क्या होगा?
देखिए बड़ी ग्रेट लर्निंग है। अब इंसान कुछ होते हैं, एक्शंस होते हैं कि बाज़ औक़ात आपको को हादसा ऐसे पेश आ जाते हैं। अब ये एक हादसा ही है ना ईरान के साथ कि आप इसराइल के साथ जंग लड़े और आपके मुल्क के अंदर से एक पूरे पूरे नेटवर्क निकल रहे हैं। तो ये बड़ी क्लैरिटी अब पाकिस्तान ने जिस तरह से पहले ईरान को ये इस बावर में बावर कराने की कोशिश की, तो अब एक लर्निंग है ईरान के लिए कि ईरान जो है मोहतात हो जाए, ख़ासतौर पर इंडिया के रोल के हवाले से। इंडिया किसी का दोस्त नहीं हो सकता। इंडिया का रवैया तो इतना ख़तरनाक है। मैं पिछले दिन एक इंटरव्यू देख रहा था, थोड़ी सी बात हट के इससे, कि वो रूस के बारे में जयशंकर साहब से किसी ने जयशंकर वैसे बड़ा मुतकब्बिर सा शख्स है, वो है तो सूखा सा, लेकिन वो उसकी बातें बड़ी बड़ी करता है। तो वो उसने किसी ने कहा कि जो रूस आपका इत्तेहादी, उसने कहा जी इत्तेहादी क्या होता है, हम तो इससे वाकिफ नहीं, हम तो इंटरेस्ट देखते हैं। यानी ये रूस जिसने इसको पाल पोस के बड़ा किया, ईरान को, इसको इंडिया को इतनी बड़ी पावर उसको बनाने को, ताकत, दिफाई ताकत, सारा बहुत सारी चीजें, सारा नेटवर्क। अब ईरान को, अब इसको थोड़ी सी इंडिया को जब थोड़े से पैसे उसके पास आए, थोड़ी सी एक्सपोर्ट्स उनकी बड़ी, तब उसको इसराइल उसको भी रूस को भी आंखें दिखा रहे हैं। तो मुझे बड़ी उस पर हैरत हुई कि अब आप जब इस तरह का रवैया रखेंगे तो इंडिया तो किसी के बारे में भी उसका ऐसा रवैया है। अब ईरान से उसका अगर काम निकल लेगा तो वो तो ईरान को पूछेगा भी नहीं। वो तो एक्चुअली इसराइल का इत्तेहादी, वो तो उसकी सारी एक्शंस में इंस्पिरेशन इसराइल की है। वो जब नेपाल से डील करता है तो वो इसराइल की तरह डील करने की कोशिश करता है। जब वो पाकिस्तान से डील करता है तो वो पाकिस्तान की इसराइल की तरह डील करने की कोशिश करता है। जब वो भूटान से डील करता है तो वो इसराइल की तरह डील करने की कोशिश करता है। जो बांग्लादेश से डील करता है तो इसराइल की तरह डील करने की कोशिश करता है। जैसे इसराइल गजा और मगरबी किनारा, यानी उसके लिए पाकिस्तान जो है गजा है और बांग्लादेश मगरबी किनारा है। और ये तो नहीं हो सकता ना। इंडिया को भी अकल ठिकाने, पाकिस्तान ने, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी, पाकिस्तान को हिम्मत दी कि 10 मई को हमने दांत खट्टे कर दिए। तो अब ईरान के लिए भी बड़ा लेसन है इसके अंदर। और फिर ईरान के अंदर ये जो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं, तो ये एक बड़ी, ये उसी लर्निंग और उसी अंडरस्टैंडिंग की निशानी है कि नहीं, हमने इंडिया से दोस्ती गलत कर ली, हमारा अगर कोई दोस्त हो तो पाकिस्तान है। क्योंकि इंडिया जो है आपके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन कर रहा है, आपको चाह बार बना के दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आपकी हेल्प कर रहा है, आपके साथ वो बड़ा दोस्त चल रहा है, और आप पाकिस्तान के बारे में आपको पाकिस्तान के खिलाफ लाने के लिए आपको कोशिश कर रहा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान है कि सब के बावजूद पाकिस्तान मुस्लिम बरादरी के एक अहम रुकन होने के हिसाब से आपके साथ खड़ा है, आपको बता रहा है, आपको कह रहा है कि आपने फिक्र नहीं करी, आपको सफारती सतह पर जितनी भी आप नहीं कर पा रहे, हम आपकी तरफ से सफारतकारी करेंगे। आपको आपके हाजी अगर मुल्क से बाहर हैं, आपको आपके हाजियों के पाकिस्तान आने के हवाले से कोई परेशानी की जरूरत नहीं, हम इनको अकोमोडेट करेंगे। वैसे तो सऊदी अरब ने उनको अकोमोडेट किया, लेकिन पाकिस्तान ने भी फुली सपोर्ट किया कि आप अगर अपने हाजियों को यहाँ लाना चाह रहे हैं, जिस तरह की भी सपोर्ट आपको चाहिए, किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, तो हम आपको डिप्लोमेटिक लेवल पे या वैसे भी, मतलब जंग में तो हम उसका हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन हम हर तरह से ईरान की एक ब्रादर इस्लामी मुल्क की हैसियत से मदद करने को तैयार है। तो ये एक बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग। और फिर जिस तरह से जासूसी का नेटवर्क अफगानिस्तान का, इंडिया का, ईरान के अंदर से हुआ, तो ईरान मेरे ख्याल है कि अब समझ जाएगा कि अब उसको। अच्छा खुर्रम साहब, इस सारे जासूसी अब एक और चीज़ कहना चाहूँगा। ये चीज़ जब इस्माइल हानिया की शहादत हुई थी ना, और जब खासतौर पर इब्राहिम सदर साहब जिस तरह से उनका कत्ल हुआ वहाँ पे, उस वक्त तो ईरान ने उसको नहीं कत्ल करार दिया, लेकिन अब तो सारी बातें खुल के सामने आ गई। उनके सदर साहब को जिस तरह से वज़ीर ख़ारजा साहब उस हादसे में शहीद हुए, फिर उसके बाद उनके जनाजे में इस्माइल हानिया को, तो इस्माइल हानिया की शहादत में ही पता चल गया था कि ईरान के अंदर मुसाद का और बाकी कोई ऐसे नेटवर्क्स मौजूद हैं जो बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर उनको असिस्टेंस दे रहे हैं कि आपने किस जगह मिसाइल को टारगेट बनाने, क्योंकि एक चिप ही रखनी है ना, आपने चिप रख दी, उसके बाद सैटेलाइट खुद ट्रेस करके वहाँ पे मिसाइल मार देगा। तो वहाँ पे जब भी रियलाइजेशन थी, लेकिन ये थे कि चूंकि ईरान हालत जंग में उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रहा था वो, लेकिन अब ईरान के अंदर बहुत रियलाइजेशन है कि अब ईरान जब रीविजिट करेगा अपने ताल्लुकात को, उसको सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से इन मुल्कों ने हमारे इंटरेस्ट को किस तरह नुकसान पहुँचाया। अच्छा खुर्रम साहब, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है कि आप आने वाले वक्त में ईरानी बंदरगाह चाबहार का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? ये ईरान के अंदर इसराइली नेटवर्क, भारत के थ्रू इसराइली एजेंसियों के लोगों का ईरान में जाना, ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद क्या चाबहार भारत के पास रहेगी या वो भारत से के हाथों से निकल जाएगी? देखिए, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क हैं, तो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह भी फ्लरिश करे और चाबहार भी फ्लरिश करे, और दोनों अच्छे से अच्छा कारोबार करें, अच्छे से अच्छा। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि इंडिया वहाँ प्रेजेंट ना हो, इंडिया की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो सारी सूरत हाल हुई है, जिस तरह से इंडिया ने ईरान को अंदरूनी खाना खोखला करने की कोशिश की है, तो मुझे नहीं लगता कि चाबहार जो है अब उस तरह से जो कोलैबोरेशन इंडिया और ईरान की, क्योंकि वो जो एक बैड टेस्ट डेवलप हो गया उन दोनों के दरमियान, जो इंडिया ने जिस तरह से उसको कमर में खंजर भोंकने की कोशिश की है,
तो अगर ईरान इसको देखेगा तो उसको एनालाइज करना बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता चाबहार अपना प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कायम रहेगा, चाबहार को फ्लरिश भी करना चाहिए। ईरान का ब्रदर इस्लामी मुल्क है, उनका उनके स्टेक्स हैं, उनको इख्तियार हासिल है, उनका हक है कि वो अपनी बंदरगाह बनाए अच्छी से अच्छी। लेकिन इंडिया को वहाँ नहीं होना चाहिए, ये पाकिस्तान पहले भी उनको बता चुका था, कलभूषण की सूरत में भी हम उनको कई दफ़ा डोजर दे चुके थे। अब मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में चाबहार में कोई और मुल्क तो हो सकता है, शायद इंडिया उस तरह से ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुरम करीम साहब। जी खुरम करीम साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसराइली नेटवर्क पर रोशनी डाली। अदील अहमद और खुरम करीम साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।